अब जनता की कुछ सुनवाई नहीं होती। अब चुनाव आयोग पता नहीं कैसी कैसी मशीन ने, हमें पता ही नहीं चलता हमारी वोट कहाँ जा रही है, क्या उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है हमें नहीं पता ना। बीजेपी वाले जीतेंगे और तो किसी की सुनवाई है ही नहीं। जब जनता को यही नहीं पता तुम्हारी वोट जा कहाँ रही है तो वो क्या बताएगी। संसद में मंत्री बन के बैठे हैं ना, एक नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ। जात कम होती है वहाँ पे और दूसरी कास्ट को घुसेड़ दिया जाता है, जनरल को नहीं लिया जाता। तो इस समस्या यही तो है, हम तुम टैक्स देते हुए मर जाएंगे। यूपी में 2027 में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अरे भैया अब देखे तो यार हमारा कुछ औचित्य नहीं रह गया है। अब जनता की कुछ सुनवाई नहीं होती। अब चुनाव आयोग पता नहीं कैसी कैसी मशीन ने, हमें पता ही नहीं चलता हमारी वोट कहाँ जा रही है। हमें जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं एटीएम में, तो आजकल तकनीकी खामियां इतनी हो गई हैं कि हमें उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। अब क्या उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है हमें नहीं पता ना, वोटर को नहीं पता। उसे तो जाके सिर्फ अपनी आईडी दिखा के बटन दबाना होता है। उस मशीन में क्या हो रहा है क्या हो रहा है उसे हमें पता ही नहीं। तो लोग वोट डालने के बाद जब पता चलता है तो भैया सरकार उसकी बन गई। तो ये तो हमारे सोची समझी योजना बना के हमको जो है जनता को जो है अब एक तरफा यही हो रहा है। दिल्ली में पहले बीजेपी जीती, फिर हरियाणा में बीजेपी जीती, अब बंगाल में बीजेपी जीती है। इस हिसाब से तो भैया बीजेपी वाले जीतेंगे और तो किसी की सुनवाई है ही नहीं। आपके हिसाब से क्या सुना है भैया? जब जनता को यही नहीं पता तुम्हारी वोट जा कहाँ रही है तो वो क्या बताएगी। 2/3 का गेम चल रहा है सब जगह। वही है, देख लो कहीं भी चुनाव देख लो, रिजल्ट देख लो निकाल के कहाँ के क्या हो रहा है। 2/3 मतलब भैया 2 हिस्से उनके, एक तीसरा हिस्सा उनका। यही तो हो रहा है और हो क्या रहा है। जनता तो बस जनता पता क्या है, जनता अब यहाँ गुलामी के दिन आने वाले हैं भाई साहब। अब जनता की कुछ नहीं चलने वाली। अब देखो तुमने छात्रों में क्या हुआ, छात्रों का हुआ देखा क्या हुआ। जब पढ़े लिखे इंसान जो डॉक्टर बनने लायक हैं और अपने कर्जा लेकर के लोग पढ़े, अपना समय व्यतीत किया, वेस्ट किया पढ़ाई में, उनको उनके पेपर लीक, ये एक धंधा है। अरे यार उससे इस्तीफा देने से क्या हो रहा। इनका सिर्फ मकसद है इस देश की जनता को लूटना और तरीके इनके पास बहुत है। लेकिन जो छात्रों ने किया एजुकेशन में बहुत भ्रष्टाचार है। आप रिजर्वेशन के पक्ष में विपक्ष में? रिजर्वेशन हटना चाहिए नहीं भाई? कैसा रिजर्वेशन? आरक्षण हटना चाहिए बिल्कुल। यही तो इन्होंने, आरक्षण हट गया ना भाई साहब, जितने संसद में मंत्री बन के बैठे हैं ना, एक नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ। ये इन लोगों ने जनता के लिए नहीं बनाया, ये सबसे पहले अपने पे लागू किया इन्होंने। अब देख लो कोई भी देख लो, कोई अनुसूचित जाति का, कोई जनजाति का, सब यही तो है। जनरल का कौन है? 1-2% मिलेगा वहां पे, देख लेना। तो भाई साहब छोटी जाति के लोग, यही इन्होंने आरक्षण अपने लिए बना रखा है। अगर आप ये समझो कि आप किसी को कलेक्टर लगाना है, कलेक्टर लगेगा, वो अपनी योग्यता के आधार पे अपने, अगर उसमें दम होगा, पेपर क्लियर करेगा तो लग जाएगा। लेकिन पढ़ाई में भी तो आरक्षण चल रहा है। पढ़ाई में तो होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि, वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सुनो मेरी बात, क्यों आरक्षण क्यों होना चाहिए? जो गरीब तबके का लोग है, पढ़ने का अधिकार सबका है। और अधिकार कोई, और ये अधिकार ये तो है नहीं कि भाई कोई अमीरी ले सकता है, उसको गरीब कोई सहायता करेगा, उसको छूट देगी सरकार। तो इस सरकार का दायित्व है कि उनको बनाए, उनको छूट दे, आरक्षण दे। एजुकेशन में आरक्षण होना चाहिए, नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल सबके लिए आरक्षण, जो भी उसके योग्य है। जैसे कट ऑफ है, मान लीजिए कहीं पे 390-91 में हो रहा है, किसी का 42 पे हो रहा है। भैया देखो सुनो, हर को देखो भाई सुन, यूपीएससी में भी यही होता है। जनरल के आदमी सीटें जहाँ ज्यादा कम होती है वहाँ पे और दूसरी कास्ट को घुसेड़ दिया जाता है, जनरल को नहीं लिया जाता। तो इस समस्या यही तो है, इसको सुधारने की जरूरत है। तो ये हमारे पिछली सरकारों से चला आ रहा है। अरे पिछली सरकार यार एक बात बताओ, वो पिछला गलती करेगा ये भी गलती करेंगे। आपके साथ आपके पापा ने लोन ले लिया, क्या तुम भी लोन ही लोगे क्या? ये बताओ। आप ये बताइए, रिजर्वेशन हटना चाहिए नहीं हटना? रिजर्वेशन हटना चाहिए। जो योग्य है मैं उसका पक्ष कर रहा हूँ। अभी संसद में बिल पास हुआ था कि जो पेपर लीक है उसके 10 करोड़ का जुर्माना। अरे ये तो ड्रामेबाजी है। अरे ये तो ड्रामेबाजी है इनकी। विपक्ष ने पास नहीं। अरे भाई साहब सुनो, ये इनकी सिर्फ ड्रामेबाजी है, मुद्दे को दबाना है। ये जो राम मंदिर का पैसा हड़पा गया है ना,
इस मुद्दे को दबाया गया है और कुछ नहीं है। ये राजनीति है, बहुत टेढ़ी चीज है। तो गई। अरे देखो सुनो, जो असली है वे तो मिनी नहीं मिले। अगर कोई होता सपा का वहां तो मिल जाता, नहीं तो ये कर देते अड़बड़। यार एक बात बता, मंदिरों का पैसा, ये मंदिरों का पैसा जा कहाँ रहा है? इनको पता है, सोची समझी योजना है कि मंदिरों में बहुत ज्यादा इनकम है। तिरुपति में देख लो कितनी ज्यादा पैसा है, उसके पास सोना भी ज्यादा है। इनको पता है कि सबसे ज्यादा इनकम मंदिरों से ही हो सकती है। और मंदिर बनाया किसने? जब तो कहते थे हम राम को लाए हैं, भैया भी जो जो दान आया है इसको कौन खाएगा? भाई कम खाएगा तो वही जो कमाए, जिसने बनाया है। हम तुम तो नहीं गए, हम तुम तो बेचारे कभी दर्शन करने चले गए तो चले गए, नहीं तो मौका ही नहीं मिला। तो भाई इतनी बड़ी चोरी हुई है कि सरकार आंख मूंद के बैठी है कि भाई साहब। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार अब क्या है भैया, अब जनता की नहीं चल रही। 10 में से कितने जनता की अगर बैलेट पेपर से चल जाए, बैलेट पेपर से राष्ट्रपति के चुनाव कहीं से होते हैं भैया? वहां भी ईवीएम में जाती है। बताओ, राष्ट्रपति के ये सांसद भी वोट डालते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुन लो। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्या ईवीएम भी वहां भी जाती है क्या? ये बता दो। राष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, वहां पे सांसद भी, विधायक भी सब वोट डालते हैं। जब जनता क्यों नहीं देती? जनता से भी, जनता का अधिकार भी तो है कि बैलेट से वोट दो, है? वहां तो पता है कि हमें गड़बड़ करनी ही है, तो भैया ये क्यों डालने देंगे बैलेट से वोट? या तो चलो ईवीएम डलवा दो, पर उसकी स्लिप तो मिले जनता को, भाई ये स्लिप तो तेरा वोट वहां डाला है, उसकी पहचान तो हो कि मैंने वोट वहां डाला है। ये करने नहीं देंगे, इनको राजनीति पता है। यार जो एयरपोर्ट, ये रोड हाईवे बन रहे ना, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं बन रहे, ये उद्योगपतियों के लिए बना रहा है। ये हमारे पास जब चलने के लिए कारें नहीं होंगी, हम लोन लेके तो कार ले रहे हैं। जीएसटी इसने ठोक दिया 28%। 10 लाख की गाड़ी लेगा, 3 लाख तो जीएसटी में भाग जाएगा। ये तो सरकारी खर्चे पे जीते हैं भैया सारे। इनका पोता भी, बाबा भी, दादा भी, सब सरकारी खर्चे पे जी के मर जाएंगे। हम तुम टैक्स देते हुए मर जाएंगे।